हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। 30 जून जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इसको जो है बहुत ही कम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, बहुत ही कम कर्मचारियों ने। और आप यूँ कहें कि 23 लाख जो कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी, उनमें से मात्र 10,000 से भी कम लोगों ने यूपीएस को चुना है। तो ऐसे में यूपीएस जो स्कीम है कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल होती नजर आ रही थी और इसको लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट, बड़ा करेक्शन इसमें किया है, जो कि डेथ कम ग्रेजुटी के रूप में किया है। तो क्या अब जो है ये जो कारण है जो सरकार ने यहाँ पे डेथ कम ग्रेजुटी के अंदर लागू की है, तो क्या इसकी वजह से लोग यूपीएस में आ जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, अभी भी जो जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है वो मेरे को नहीं लग रहा कि लोग अभी भी जो है यूपीएस को चुनेंगे, क्योंकि डेथ कम ग्रेजुटी जो है आपकी डेथ के बाद में आपके जो फैमिली है वो ओपीएस का लाभ यहाँ पे ले सकती है। ओपीएस की तरह उनको पेंशन वगैरह का भुगतान किया जाएगा और डेथ कम ग्रेजुटी जो है आपकी 25 लाख तक की ग्रेजुटी आपको मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपके डेथ के बाद में, रिटायरमेंट के बाद की बातें हैं। लेकिन दोस्तों, पहले जो है आपको कर्मचारी को खुद को कोई फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अभी भी जो कर्मचारी है इसको लेकर उदासीनता यहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चेंजेस यहाँ पे होना भी बाकी है। अगर यूपीएस में ये सब चीजें चेंजेस हो जाती है, जैसे कि वीआरएस है, इसके बाद में आपका इसके बाद में जो सर्विस है 25 साल इसमें मिनिमम मांगी गई है, तो उसको भी कम करनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो पैसा कट रहा है वो भी आपको मिलना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें करेक्शन अगर होता है तो लोग यूपीएस की तरफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो है आंकड़े जो जारी हो रहे हैं उसके आधार पर यूपीएस जो है कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। और अभी भी ये जो करेक्शन किया है, जैसे कि लेटर यहाँ पे जारी किया गया था, आपके देख पा रहे होंगे इसमें डेथ कम ग्रेजुटी 18 जून को लेटर जारी किया गया था। इसके बाद भी जैसे कि कमेंट्स वगैरह के माध्यम से पता चल रहा है, एम्प्लॉय वगैरह अभी भी उनमें गुस्सा बना हुआ है। उनका कहना है कि हम अभी भी जो है एनपीएस के अंदर ही बने रहेंगे और हमारी अंतिम मांग जो है ओपीएस है। ओपीएस की तरह सारे लाभ जो है यूपीएस के अंदर दिए जाए तो हम जो है यूपीएस को चुन सकते हैं। तो सारे लाभ क्या कुछ है, देखिए जैसे बड़े बड़े चेंजेस, इसमें 3-4 चेंजेस अगर हो जाते हैं तो लोग यूपीएस की तरफ इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। एक मोटा जो डाउट बना हुआ था, जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें काफी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि एनपीएस के अंदर ग्रेजुटी मिलती है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, एनपीएस के अंदर ग्रेजुटी मिलती है और इसको भी जब एनपीएस लागू किया गया था तब ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं थी। बाद में इसको शामिल किया गया था। जब एनपीएस शुरू में स्टार्ट हुआ था इसमें मात्र 10% ही सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता था। इसकी भी लंबे समय से डिमांड रही, उसके बाद में सरकार ने इसको 14% किया था। तो ऐसे में करेक्शन हो सकता है यूपीएस में भी, बड़ी बात नहीं है। यूपीएस को जो करेक्शन को लेकर लगातार मांगे यहाँ पे उठ रही है। अगर यूपीएस यहाँ पे फेल होता है तो सरकार इसमें कोई ना कोई जो है और आपको करेक्शन जल्दी देखने को मिल सकता है। और देखिए क्या क्या करेक्शन इसके अंदर हो जाते हैं। अगर ये सब करेक्शन हो जाते हैं तो फिर आपकी जो यूपीएस है उसमें आपको हुबहू जो है ओपीएस का ही लाभ मिलने वाला रहेगा। ये लेटर है, यहाँ पे देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो एनपीएस जो है, एनपीएस के अंदर भी आपको जो ग्रेजुटी वगैरह का प्रावधान था। और इसके अलावा यहाँ पे अकॉर्डिंगली इट इज क्लेरिफाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय यूनिफाइड यूपीएस के अंदर भी आपको ये सब चीजें का लाभ दिया जा रहा है। रिटायर ग्रेजुटी एंड डेथ कम ग्रेजुटी जो है, जो कि आपका अगर कोई कर्मचारी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो है ओपीएस की तरह पेंशन वगैरह यहाँ पे मिलेगी, ग्रेजुटी वगैरह मिलेगी। उसको लेकर ये लेटर है। पहले यूपीएस के अंदर इस चीज़ को लेकर क्लियरिफिकेशन नहीं था। ये नई सरकार ने यहाँ पे ऐड की है ताकि लोगों का रुझान जो यूपीएस की तरफ बढ़े। लेकिन ये जो एकमात्र जो है सफिशिएंट रीजन नहीं होगा कि यूपीएस की तरफ लोगों का मूवमेंट बने या रुझान बने, क्योंकि ये चीज़ जो है आफ्टर एम्प्लॉय की डेथ या एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद की बातें हैं। तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद में आप हमारे कोई फायदा दे रहे हैं तो जीते जी हमारे को कुछ फायदा यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए क्या क्या है डिमांड यहाँ पे कर्मचारियों की। एक तो 10% पैसा जो आप हमारा काट रहे हो वो हमारे को पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाए। आपको ओपीएस के अंदर कोई भी पैसा आपका नहीं कटता था, इसमें यूपीएस या एनपीएस में आप हमारा पैसा काट रहे हो तो इसको 10% जो पैसा है इसको रिटर्न के साथ हमें वापस किया जाए। और वीआरएस की जो चेंजिंग डेट है, जैसे कि 25 साल आपने कर रखी है मिनिमम सर्विस, तो उसको घटा के 20 साल की जाए। तो देखिए ये जो है मुख्य मांगे यहाँ पे रही है। ये आपके जो डॉक्टर मंजीत सिंह जी पटेल है, इन्होंने बताया है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट की तिथि में पेंशन देने की शुरुआत की है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि दोस्तों, ये बड़ी खामी मेरे को यूपीएस के अंदर लगी। कोई बंदा यहाँ पे मान लो कि 55 साल में अगर रिटायर हो रहा है, वीआरएस ले रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट की उम्र जो है 60 साल है, 5 साल पहले इसने वीआरएस ले लिया, तो यहाँ पे इसको जो सुविधा मिलेगी यूपीएस के अंदर, जो पेंशन वगैरह मिलेगी, उस इसके 5 साल बाद मिलेगी। जब वो 60 साल का हो जाएगा, उसकी एक्चुअल रिटायरमेंट की डेट रहेगी, तब से उसको फायदा मिलने लगेगा। तो इन 5 सालों में वो जो उसको कोई भी फायदा यूपीएस का नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खामी है और इसको जल्द ही दूर किया जा सकता है। और आगे जो है सर्विस के दौरान डेथ डिसेबिलिटी होने पर 50% पेंशन और कर्मचारी इंतजाम की पूर्ण वापसी की जाए। तो यहाँ पे इस चीज़ को सरकार ने मान लिया है कि जो है ग्रेजुटी वगैरह आपको डेथ कम ग्रेजुटी का
दी जाएगी। सेवानिवृत्ति अनिवार्य, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कर्मचारी निधि की ब्याज सहित वापसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% आपका जो पैसा कट रहा है वो आपको विथ इंटरेस्ट पूरा वापस किया जाए। सेवानिवृत्ति के मामले में 50% पेंशन के लिए 20 वर्ष की सेवा, या दोस्तों 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष की सेवा यहाँ पे रखी जाए, और जिस दिन से अगर कोई बंदा वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है उसी दिन से उसको यूपीएस के अंदर लाभ दिया जाए। जो पैसा आप हमारा काट रहे हो वो वापस दिया जाए। अभी तक देखिए यूपीएस के अंदर है क्या, यूपीएस के अंदर आपका जो पैसा कट रहा है 10% आपका कट रहा है, 10% सरकार का डाल रही है, तो ये 10% आपका जो पैसा कट रहा है आपको कभी मिलेगा ही नहीं अगर आप फुल पेंशन लेते हो तो। और फुल पेंशन मिलेगी आपको 25 साल के बाद में। 5 कंडीशन है, अगर पांचों कंडीशन का फुलफिल करते हो तो ही आपको फुल पेंशन मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आपको जो यहाँ पे पहली 25 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। दूसरा, आपको कोई भी आंशिक निकासी नहीं करनी है, अगर कोई आंशिक निकासी कर ली तो आपकी पेंशन उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तीसरा, आपको जो है यहाँ पे जो आपका जो अंशदान है पर्सनल कॉर्प्स है, अगर आप खुद के हिसाब से यहाँ पे निवेश करते हो तो इसका जो बेंचमार्क जो कॉर्प्स है उसके बराबर है, उससे अधिक होना चाहिए। अगर उससे कम है तो भी आपको पूरी पेंशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। और भी कई तरीके की चीज़ें हैं, अगर वो सारी कुछ क्लियर होती है, सारी कुछ फुलफिल होती है तो ही आपको जो 50% पेंशन दी जाएगी। तो अभी तक भी यूपीएस सुनने का कोई ठोस कारण यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, और केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स वगैरह जो है उनमें यूपीएस को लेकर अभी भी रुझान नकारात्मक ही बना हुआ है। और मैं अपने खुद की बात करूं तो मैं अभी यूपीएस में ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों एनपीएस के अंदर ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि यूपीएस के अंदर कोई विशेष फायदा अभी तक नजर नहीं आ रहा। मेरे को भी काफी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर आप हमें क्लियर करें कि आप जो है कौन सा यूपीएस चुन रहे हैं या फिर एनपीएस चुन रहे हैं। तो देखिए अभी जल्दी सुधार हो सकता है यूपीएस के अंदर, क्योंकि यूपीएस को अभी बहुत ही कम लोगों ने चुना है, और बहुत ही कम लोगों ने चुना है, इसका मतलब यूपीएस जो है कहीं ना कहीं फेल हो रही है। अगर यूपीएस फेल होती है तो सरकार के पास में दूसरा ऑप्शन है कि यूपीएस के अंदर अच्छी अच्छी और चीजें यहाँ पे ऐड की जाए। जो कर्मचारियों की मांग हो रही है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट जब लिया था तो सेम डे से ही आपको जो सारे कुछ फायदे दिए जाए, 20 साल की सर्विस की जाए, 50% पेंशन पूरी मिले। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे जो पैसा आप हमारा काट रहे हो वो हमारे को मिले। ये मोटी मोटी मुख्य कुछ मांगे हैं, इनमें से हो सकता है कुछ मांगे सरकार के द्वारा मांग ली जाए। अगर ये सारी मांगे सरकार के द्वारा मांग ली जाती है तो फिर जो है आपका यूपीएस के अंदर हुबहू आपको ओपीएस की तरह लाभ मिलने लग जाएगा। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे नई नई ऐड कर रहे हैं यूपीएस के अंदर, एक तरीके से ये जो है कर्मचारी को लुभाने की प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारी इन सब चीज़ों को देखते हुए यूपीएस को ऑप्ट कर ले और यूपीएस में आ जाए। लेकिन ये जो है चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली नहीं है, और कर्मचारी अभी भी जो है एनपीएस में ही बने रहना चाहते हैं और लगातार ओपीएस के यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप यूपीएस में आ जाते हैं सभी कर्मचारी, तो फिर आप जो ओपीएस वगैरह का आपको इन फ्यूचर बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा। तो अभी अगर आपको ओपीएस वगैरह का बेनिफिट वगैरह लेना है तो आपको जो है एनपीएस में ही बने रहना चाहिए, और यूपीएस के अंदर करेक्शन होने का वेट करना चाहिए। लगातार यूपीएस में करेक्शन होने की डिमांड यहाँ पे सरकार से करनी चाहिए, और बड़ी बात नहीं, हो सकता है करेक्शन। तो यहाँ पे इनको लेकर आपको डाउट क्लियर होंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें मोटी मोटी मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई कि 10% पैसा वापस मिले, वीआरएस की जो चेंजिंग है वो आपको 20 साल ही रहे, इसके अलावा जो सेम डे से आपको फायदा मिले, 10% आपका पैसा मिले। और देखिए एनपीएस वाला मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि एनपीएस में भी आपकी ग्रेच्युटी मिलती है। 60% पैसा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 60% पैसा आप यूपीएस में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी पेंशन उसी अनुपात में कम हो जाएगी। 60% पैसा जो है यूपीएस का यहाँ पे एनपीएस की तुलना में कम बनेगा, क्योंकि दोस्तों यूपीएस के अंदर सरकार का 10% और आपका 10%, तो यहाँ पे 20% ही अकाउंट में पैसा जाता है, इधर जो है आपका 10% है, 14% सरकार का। तो ऐसे में 24% हर महीने जा रहा है, यहाँ 20% यूपीएस में हर महीने जा रहा है। तो जब आपके रिटायरमेंट तक जो कॉर्प्स बनेगा तो इसमें आपका ज्यादा बनेगा, क्योंकि 24% पैसा जा रहा है, यहाँ पे 20% जा रहा है। अगर इनका 60% पैसा निकालते हैं तो आपका एनपीएस के अंदर 60% पैसा ज्यादा बनने वाला है। तो इसको लेकर भी बहुत सारे डाउट बने हुए थे कि सर 60% पैसा जो है एनपीएस में क्यों ज्यादा बनेगा। तो यही कारण है ज्यादा बनने का। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। और भी किसी टाइप का डाउट है आपको पेंशन को लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या फिर वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आए जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।